बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके सामने फजर की नमाज के 5 बड़े फ़ायदे बताएंगे। आप सभी लोगों से इल्तिजा है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। फजर की नमाज का पहला बड़ा फ़ायदा यह है कि जो शख्स फजर की नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला इसे निफाक से छुटकारा दे देते हैं। निफाक कहते हैं कि बंदा देखने में तो मुसलमान की तरह दिखाई दे और मुसलमानों वाला उसका हुलिया हो, मुसलमानों वाला उसका नाम हो, मुसलमानों के साथ रहता हो, पर दिल से अल्लाह पाक का इनकार करे, दिल से अल्लाह पाक को अपना खुदा ना माने। जिस शख्स के अंदर ये चीज़ें पाई जाएं वो बंदा मुनाफिक कहलाता है। मुनाफिकों को जहन्नुम में सबसे ज़्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि मुनाफिक लोग जहन्नुम में सबसे नीचे के हिस्से में होंगे। और दोस्तों, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे निफाक से छुटकारा दे देंगे, यानी ऐसा शख्स मुनाफिक की लिस्ट में नहीं होगा। चुनाचे अल्लाह के नबी का पाक इरशाद है जिसमें आपने फरमाया कि मुनाफिकों पर इशा की नमाज और फजर की नमाज सबसे ज़्यादा भारी है। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि इन दोनों नमाजों के पढ़ने पर अल्लाह ताला कितना ज़्यादा सवाब अदा करते हैं, तो अगर उन्हें घिसट कर भी इन दोनों नमाजों को पढ़ने के लिए मस्जिद जाना पड़े, तब भी वो इन दोनों नमाजों को पढ़ने के लिए मस्जिद में आए और इनको ना छोड़ें। तो जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, ये इस बात की पहचान है कि उसका ईमान बहुत ऊंची सतह पर है। उसका ईमान ही तो है कि जो उसे बिस्तर से उठाता है, वो अपनी मीठी मीठी नींद को कुर्बान करके अल्लाह के सामने खड़ा होता है और फिर फजर की नमाज पढ़ता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। फजर की नमाज का दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे के लिए नूर पैदा कर देंगे। दोस्तों, क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन हर इंसान को अपनी पड़ी होगी। हर शख्स इस बड़ी फिक्र में होगा कि आज मेरा क्या होगा। लेकिन ऐसे ख़तरनाक मंजर में अल्लाह ताला उस शख्स को जो फजर की नमाज की पाबंदी करता है एक रोशनी अता करेगा, जिसके ज़रिए वो बंदा निजात पा जाएगा, यानी दोज़ख की आग से बच जाएगा। दोस्तों, जो लोग फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क़यामत के दिन खुशखबरी है, क्योंकि फजर और इशा की ये दोनों नमाजें ऐसी नमाजें हैं कि जिनका पढ़ना लोगों पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फजर की नमाज को पढ़ने का तीसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है उसके पास फरिश्ते आते हैं। चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रात और दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में एक साथ जमा होते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन कौन फजर की नमाज पढ़ रहा है। जिसको भी वो फजर की नमाज पढ़ते हुए देखते हैं तो वो अल्लाह के पास जाकर उसके बारे में बताते हैं, या अल्लाह, आपका वो फला बंदा आपके सामने खड़ा था, आपको याद कर रहा था, हालांकि उसने आपको देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो आप पर इतना ईमान रखता है कि आपके वादों पर यकीन रखता है। तो फजर की नमाज पढ़ने वाले को इस नमाज को पढ़ने की बरकत से ये फ़ायदा मिलता है कि उसका जिक्र अल्लाह ताला के सामने होता है और फरिश्तों की ज़ुबान से होता है। तो दोस्तों, इंसान के लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। फजर की नमाज का चौथा बड़ा फ़ायदा यह है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। चुनांचे सही बुखारी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने 2 ठंडे वक्त की नमाजें पढ़ी, यानी फजर की नमाज और असर की नमाज, तो ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल होगा। दोस्तों, जन्नत का सौदा कितना सस्ता है, उसके लिए हमें बस थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोगों की फजर की नमाज इसलिए छूट जाती है क्योंकि वो लोग रात को बहुत देर तक जागते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और सुबह की बहुत सी बरकतों से महरूम रह जाते हैं और फजर की नमाज भी उनकी कज़ा हो जाती है। तो रात को सवेरे से सो जाया कीजिए ताकि सुबह फजर में उठना आसान हो सके। फजर की नमाज का 5वां बड़ा फ़ायदा यह है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है तो उसके लिए ये नमाज मगफिरत का ज़रिया बन जाती है। दोस्तों, नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है। इस अहम इबादत को हम छोटे छोटे कामों की वजह से छोड़ देते हैं।
इसको अहमियत नहीं देते। फजर की नमाज के लिए उठने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो दिल में ये पक्का इरादा कर लें और अल्लाह पाक से ये दुआ करते हुए सोएं कि ए अल्लाह हमें सुबह फजर की नमाज के लिए जगा देना, और फिर रात को जल्दी सोने की फिक्र और कोशिश करें। जैसे ही नींद आने लगे तो सो जाएं, फ़ोन वगैरह में अपना वक्त बर्बाद ना करें। दोस्तों, फजर की नमाज के 5 बड़े फ़ायदे जो हमने आज आपके सामने बयान किए हैं, उम्मीद करते हैं इनको जानकर आपको काफ़ी नफ़ा हुआ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के वास्ते फजर की नमाज को ना छोड़ें। घरों में बेबरकती, लड़ाई झगड़े, ये सब इसी वजह से होते हैं कि हम फजर की नमाज की पाबंदी नहीं करते। इसीलिए दोस्तों, इस नमाज की पाबंदी करें। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस वीडियो को लाइक ना भी करें तो कम से कम इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि ये अहम जानकारी और लोगों के पास भी पहुंच सके। अगर आपके ज़रिए से शेयर की गई वीडियो को देखकर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।